हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं किसी भी तरह से इसमें एडिटिंग नहीं करूंगा या फिर मैं कहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अभी एक नया मोबाइल लिया है। तो इसमें से डायरेक्ट ही मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कॉलेज में हो या फिर किसी डिप्लोमा या फिर डिग्री की कॉलेज में हो और वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाती है और उसमें आपको इंटर्नशिप करनी है। अब बेसिकली इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है या फिर उसका रीज़न क्या होता है या फिर उसका जो एम होता है वो क्या होता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जो कॉलेज की इंटर्नशिप होती है या फिर कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको ये मौका दिया जा रहा है तो इसका रीज़न ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हो किताबों में या फिर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो वो प्रैक्टिकली फील्ड पर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर फील्ड पर क्या चल रहा है इसका आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना चाहिए, इसलिए इंटर्नशिप होती है। ठीक है, अब ये रहा उन कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो इस तरह का अपॉर्चुनिटी अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हो सकता है कि कई कई जगह इस तरह से कोई छुट्टी ना दी जाती हो या फिर कोई भी इंटर्नशिप नहीं दी जाती हो। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है एज अ स्टूडेंट तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह जब भी आपको छुट्टी मिलेंगी, एक लंबी छुट्टी अगर आपकी कॉलेज से अगर किसी भी रीज़न से, अदर रीज़न से अगर मिल रही है, तो इंटर्नशिप जो है इस प्रोसेस में आप ज़रूर जाइए। इससे आपको फ़ायदा ही होगा आपके सिविल इंजीनियरिंग करियर में। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि चलो ये तो सबको पता है कि इंटर्नशिप करना चाहिए, लेकिन ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मेरे पड़ोस में एक मेरा भाई है, मतलब मेरे भाई जैसा ही है, वह भी मैं कहूँगा उसे इंटर्नशिप के लिए पुणे, बेसिकली वो पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसे मौका दिया जा रहा है, 1 महीने की छुट्टी दी है और आप इंटर्नशिप के लिए जाइए। अब जहाँ पर मैं रहता हूँ, अब मैं यहाँ पर, ठीक है, अब कोई छुपाने वाली बात रही नहीं, तो बेसिकली मैं रहता हूँ महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में। तो वो पूछ रहा था कि भाई मैं पुणे में इंटर्नशिप करूँ या फिर अकोला में करूँ या फिर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करूँ। तो बेसिकली ये जब आपके मन में सवाल आएगा कि आप पुणे जैसी यूनिवर्सिटी में हो, और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई यूनिवर्सिटी कम या ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप एक मेट्रो सिटी में हो और उसके बाद आपको एक स्मॉल टाउन में अगर आना है बाद में कॉलेज के बाद, तो आपको कहाँ पर जाना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर इस सवाल का हम आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा जब भी आप इंटर्नशिप के बारे में सोचो, तो पहले ये देखिए कि जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तब आप पहला जॉब कौन सा करना चाहते हो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फाइनल जॉब रहेगा, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ इच्छा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफिस वर्क करना है, मतलब क्या होगा कि आपको एस्टिमेशन करना है, बिल्डिंग ड्राइंग बनानी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर करना है, इस तरह आरसीसी ड्राइंग बनानी है, इस तरह के अगर आपके सपने हैं कि मुझे इस तरह से ऑफिस वर्क करना है, बेसिकली इसे कंसल्टेंसी वर्क कहते हैं, ये अगर आपको करना है, तो बेसिकली आपका जो इंटर्नशिप रहेगा वो किसी ऑफिस या फिर किसी कंसल्टेंसी में होना चाहिए, किसी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के हम कहेंगे हाथ के नीचे आपको काम करना होगा, इंटर्नशिप करनी होगी एक अच्छी सी कंपनी में या फिर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे डायरेक्टली साइट पर ही जाना है, मैं बिल्डर बनूंगा या फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, या फिर मैं प्रैक्टिकली काम करना चाहता हूँ, मैं ऑफिस में नहीं बैठना चाहता, तो उस केस में आपको कुछ ऐसी कंपनी या फिर ऐसे बिल्डर या फिर आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के पास जाना होगा कि जो आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सके, बेसिकली इस तरह से आपको इंटर्नशिप ऑफर कर सके। तो ये पहले आपको तय करना है कि आप खुद को पास आउट होने के बाद कहाँ पर देखना चाहते हो, उस तरह से आपको इंटर्नशिप जो है वो चूज़ करनी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है वो ये, जैसे कि मैंने बताया कि एक मिनट में एक बार टॉपिक पढ़ लूँ, जैसे कि मैंने बताया एडिटिंग में करनी थी। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक और बात कि जैसे आपका कॉलेज ख़त्म हो गया, उसके बाद हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने घर पर या फिर अपने घर के पास किसी डिस्ट्रिक्ट में ही वर्क करेंगे या फिर काम करना चाहेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि वो अपना जो भी कंफर्ट जोन है या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर इवन अपना स्टेट है वो भी छोड़कर बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, या फिर वो इतना कैपेबल है कि वो बाहर जाकर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अब ये भी सोचना होगा कि जब हम कॉलेज पास आउट हो जाएंगे तो हम काम कहाँ पर करेंगे। इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। अगर देखिए आप इस तरह से सोच रहे हो कि मैं जहाँ पर रहता हूँ या फिर मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं 50 किलोमीटर के अंदर ही या फिर मेरा जो एक लिमिटेड एरिया है मैं उसके अंदर ही काम करना चाहूँगा जब मैं पास आउट हो जाऊँगा, तो फिर मैं कहूँगा कि उस केस में अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर आप जहाँ पर फ्यूचर में काम करना चाहते हैं वहीं पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि आपके एरिया में किस तरह से काम हो रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह से पुणे में
पुणे सिटी में काम होता है उसी तरह से मेरे सिटी में अकोला डिस्ट्रिक्ट में या फिर अकोला सिटी में काम होगा, ये नहीं है। बहुत ही वर्किंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों भी जगह पर आपको इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो अलग से मिलेगा। तो ये भी आपको तय करना है कि आपको कहाँ पर काम करना है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बात मैं बता दूँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो या फिर आपके घर से दूर जाना चाहते हो, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप अभी से जो भी इंटर्नशिप के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो आप आपके घर से दूर ही कीजिए। बिकॉज अगर आप आपके घर के पास या फिर घर के एरिया में अगर इंटर्नशिप करते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम नहीं आएगा। मे भी हो सकता है इवन आपके रिज्यूमे पर भी वो चीज़ काम ना आए। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं फ्यूचर में तो इंटर्नशिप भी आपके घर से दूर ही लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि चलो ठीक है, जो लोग ऑलरेडी ये तय कर चुके हैं कि मैं बाहर काम करूँगा, मैं मेरे घर के पास या फिर मेरे एरिया में काम नहीं करूँगा, तो वो तो एक अच्छी कंपनी में या फिर बाहर ट्राई करेंगे इंटर्नशिप के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी अपना एक कंफर्ट जोन सेट कर चुके हैं, नहीं कि मैं अपने घर के पास ही अपनी कंसल्टेंसी शुरू करूँगा या फिर यहीं पर कंस्ट्रक्शन करूँगा, तो वो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो अपने घर के पास किसी भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इनके पास जाकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप आपके लाइफ में मिस कर दोगे, वो क्या, जैसे कि जो अभी मेरा जो दोस्त है या फिर मेरा जो भाई है वो ऑलरेडी पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर वो चाहे तो अकोला में भी एक्सपीरियंस ले सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है या फिर पुणे में भी कर सकता है। अब देखिए, जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आप पर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आज अगर आपने बोल दिया कि मैं पुणे यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं पुणे में ही इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो आपके पेरेंट्स आपको पैसे देंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा और तब आप कहोगे कि अब मैं एक्सपीरियंस के लिए पुणे जाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप आपके एरिया में ही काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, लेकिन अगर आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बड़ी इंटर्नशिप की यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसे मिस मत कीजिए। हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस या फिर वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसका आपको आगे फ़ायदा ना हो, प्रैक्टिकली या फिर डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पुणे में काम किया है, मुंबई में काम किया और वो लाइफ टाइम अगर किसी छोटे से विलेज में अगर काम करने वाला है वहाँ पर, तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पर इतना काम नहीं आएगा जितना शायद उसे प्रोग्रेस करने में आगे अगर वो किसी बड़ी सिटी में जाता तो वहाँ पर काम आता। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी है कि हमारी लाइफ जो होती है वो बहुत अनसर्टन होती है। हम आज ये सोचते हैं कि मैं मेरे घर के करीब ही काम करूँगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि एक एज आपकी हो जाएंगे, अब ये नहीं कह सकते कि अब मैं जाऊंगा बड़े सिटी में और एक्सपीरियंस लूँगा। तो ये कहूँगा कि मैं कि आपके पास एक कॉलेज लाइफ में अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जहाँ पर पढ़ रहे हो और वो जगह अगर मेट्रो सिटी है या फिर बड़ी सिटी है, तो उस सिटी से ही इंटर्नशिप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इवन आप आपके बाद में आप आपके गाँव में या फिर आपके सिटी में आना चाहते हो फिर भी। और लास्ट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कि आपको बहुत सीरियसली लेनी है कि जो इंटर्नशिप है, हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप एक मार्क्स के लिए या फिर परसेंटेज के लिए ही दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर आपके दोस्त से या फिर सीनियर से सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा के लाए कि हमने 1 महीने का, 3 महीने का, जो भी आपको टाइम दिया है, और आप कुछ भी एक्चुअल में काम ना करें या फिर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना लें, सिर्फ सर्टिफिकेट लें। ये पॉसिबल है हमारे देश में या फिर दुनिया में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। आपको कॉलेज की तरफ से अगर ये चांस मिल रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जो भी छुट्टी मिलेगी उसमें आप ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिकली सच में एटलीस्ट 1 महीना आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये आप देखिए, अगर आप सर्टिफिकेट लेकर आपके ग्रेड्स पढ़ा रहे हैं तो ये उस कॉलेज लाइफ तक ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी। और हाँ, ये बताइए कि बेसिकली ये नया फ़ोन है, मेरा नया मोबाइल है, तो इससे वीडियो क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, और क्या मैं इसी तरह से विदाउट एनी एडिटिंग यानी अनकट वीडियो आपके साथ शेयर करूँ या नहीं, तो ये भी सजेशन आप मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच।